वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल। कराची में रिसेंटली एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। एक 3 साल का बच्चा, एक टॉडलर, गटर का मेन होल खुला होने की वजह से उसमें डूब गया और अपने माँ बाप से बिछड़ गया। ये क्या स्टोरी है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा समार डिजिटल आमिर वजीद साहब। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आमिर, आप खुद कराची से हैं, आपने खुद देखा होगा कि जगह जगह वहाँ पे गटर के जो मेन होल हैं वो खुले होते हैं। और अब रिसेंटली एक वाकया भी पेश आया कि 3 साल का बच्चा, एक टॉडलर, उसमें डूब गया और बस फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको कैसे जो है ना इस स्टोरी को बयान करूं कि 3 साल का बच्चा इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता। मैं बिल्कुल इस साल जो है 24 अफराद कराची में, 24 अफराद जिनमें 5 बच्चे और 3 सैनिटरी वर्कर्स भी शामिल हैं, ये खुले मेन होल्स की नजर हो चुके हैं या सीवरेज रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उनमें जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ठीक, और 5 बच्चे तो जो हैं वो गटर में गिरकर जान बाग हुए हैं। उनमें एक जवान लड़की भी है, एक लड़की भी है, एक जवान लड़की भी है, और अभी 3 साल का बच्चा इब्राहिम। मैं भी अकलौती औलाद थी। उस माँ की आहो बका, उसकी चीखें सबने सुनी। और चूंकि मेरा भी एक बेटा है और वो सीन जो है ना मेरी आंखों के सामने से जा नहीं रहा। जिस तरह बता रहे हैं कि हाथ छुड़ाकर अपनी वालदा का बच्चा अपने बाप की तरफ भाग रहा है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा नॉर्मली होता है कि बच्चे अपने बाप की तरफ जाते हैं या बाप से अपनी माँ की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं सड़कों पर। कोई इमेजिन कर सकता है कि बच्चा भागकर बाप की तरफ जा रहा है, माँ देख रही है कि बाप की तरफ जा रहा है और बाप देख रहा है कि बच्चा मेरी तरफ आ रहा है, और उसके बाद अगले ही सेकंड में वो बच्चा जो है वो गायब। खैर, इस पर बड़ी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया मंजरकशी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो इदारे हैं उनको 15 घंटे क्यों लगे उस बच्चे की लाश को तलाश करने के लिए? 15 घंटे क्यों लगे? वहाँ से गायब क्यों रहे? कब आए? कितनी देर बाद आए? मशीनरी उनकी काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? ये बहुत से सवाल हैं। ये सारे सवाल, ठीक है। इब्राहिम चला गया, शायद इब्राहिम कराची के और बहुत सारे जो इब्राहिम हैं या बच्चे हैं उनकी जानें बचा सकता है। और इब्राहिम का इस अफसोसनाक वाक़े में जान भाग हो जाना एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। कराची में जो सीवरेज का निज़ाम है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, हमें ये पहला इंसिडेंट नहीं है। आपने जैसे बताया कि 24 इंसिडेंट जो है वो पहले भी हो चुके हैं, तो अब क्यों ये सारा कुछ इसके ऊपर हो रहा है? अब क्यों हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है? जब पहला इंसिडेंट हुआ था उस वक्त क्यों नहीं किसी को ख्याल आया कि कराची के जितने जो मेन होल है उनको उन्होंने फिलअप करना है, उधर ढक्कन लगाने हैं, लोगों की जानें जो हैं वो स्टेक पे हैं। ये कौन कल्प्रिट है इसका? अच्छा, मैं भी ऐसा नहीं है कि ये कराची में ये इंसिडेंट सिर्फ इसी साल में, हर साल होते हैं। बाज़ दफ़ा कम होते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो होते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए तो ये एक मामूल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर गटर का मेन होल खुला होने की वजह से बच्चे का गिर जाना और इंतकाल कर जाना ये मामूल है। गटर का खुला होना, उसका मेन होल खुला होना, ये इट्स द न्यू नॉर्मल फॉर कराची। बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर हम लाहौर में तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल, लाहौर में आपको हार्डली अगर कोई ढक्कन मिलेगा खुला हुआ, अदरवाइज यहाँ पे हर चीज सफाई इतनी यहाँ पे सफाई का इतना ख्याल रखा होता है। गटर का जो मेन होल है उसके ऊपर जो है वो उन लोगों ने वेट्स रखे होते हैं कि कहीं कोई इसको चुरा ना ले। एडमिनिस्ट्रेशन मैं भी बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की। जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है या बिलखुसूस जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू सिंध और कराची। ठीक, अच्छा, अब आपको मैं पूरा जो हमने खोज लगाई है कि ये 15 घंटे क्यों लगे बच्चे की लाश को ढूंढने में, 15 घंटे क्यों लगे, इस पे हमने एक खोज लगाई है। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये फैमिली बेसिकली शाह फैसल कॉलोनी की रहने वाली है और कराची में जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनका एक बड़ा बिजनेस है। ठीक है, वहां पर आप अब ये तस्वर किया जाता है कि आपको सुई से लेकर जहाज भी खरीदना हो ना
तो आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चले जाएं, आपको मिल जाएगा। अच्छा, और मुनासिब रायती कीमत पर। ठीक, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये गुशने इकबाल का इलाका है, नीपा चुरंगी, वहां पर वाक़ है। ठीक, मैं वहां पर गया हूँ, मैंने खुद वहां से शॉपिंग की हुई है। अच्छा, इस डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मेन गेट है, जैसे ही आप वहां से बाहर निकलेंगी तो सिर्फ 5 कदम के फासले पर ये खुला मेन हॉल है, जिसकी चौड़ाई जो है 24 इंच बाय 24 इंच है, मतलब 2 फुट चौड़ा और 2 फुट ये लंबा मेन हॉल है। आप जब गए थे तब भी ये इसी तरह था? वक्तन फवक्तन ऐसा कभी ढका हुआ होता था, कभी खुला हुआ होता था। ठीक है, तो ये वहां पर, और इसकी जो गहराई है वो 3 फीट है। ठीक, 3 फीट। अच्छा, बाहर निकलते ही मोटरसाइकिल की पार्किंग है, जो 20 रुपए मोटरसाइकिल वालों से लेते हैं और मोटरसाइकिल पार्क करने देते हैं। ठीक, अब ये सिर्फ यही वाला डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं, कराची में जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये अलग एक स्टोरी है। वो तमाम जो है पार्किंग एरियाज में बने हुए हैं। जिस तरह एक हाई राइज बनी, उसके लिए एक पार्किंग एरिया जो है वो मुख्तस किया जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये मुख्तस किया जाता है कि ये पार्किंग होगी। और कराची में आप जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आप उठाकर देख लें, सब बेसमेंट में बने हुए हैं, सब फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए हैं, सब ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हैं। किसने बनाए? किसने परमिशन दी? मैं यही तो कह रहा हूँ, सवाल तो यहाँ पे ये है, बड़ी नाअहली है इंतजामिया की। ये तो एक बच्चे का आग लग जाए। बिल्कुल, एक आग लगी कराची में जेल रोड के करीब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसकी पूरी उस बिल्डिंग की जो है वो स्ट्रक्चर, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, वो बिल्कुल जो है वो किसी काम की नहीं रही, और वो आग नहीं बुझाई गई। अब 2 दिन लगे उसको आग को बुझाने में, और वो भी इसी तरह घंटों लगे इसको भी घंटों लगे। में। बिल्कुल ऐसे ही है, आग ट्रेवल करती है ऊपर की तरफ। बिल्कुल, ठीक है, हम बैक टू द टॉपिक। बच्चा गिर गया अंदर, वालिदैन ने चीखो पुकार की, आसपास के लोग आ गए, पुलिस को बताया गया, पुलिस ने 15 की कॉल भी ली। जो सिविल इंतजामिया है, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जिसको कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहते हैं और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन कहते हैं, उनके अमले को बताया गया। ठीक, तो आगे से जवाब क्या आया? क्या आया? हमारे पास मशीनरी नहीं है। वहां पर वो बाप पीटने लग गया। मैंने ये भी पढ़ा था कि उनके पास डाइविंग आलात ही नहीं है कोई इस तरह के। बिल्कुल, वहां पर वो बाप पीटने लग गया। प्राइवेट ये जो खुदाई के जो आलात होते हैं, उसकी फर्म से रब्ता किया गया। उसने कहा कि मैं 15,000 रुपए लूंगा। तो वहां पर मौजूद जो लोग थे, उन्होंने अपनी मदद आपको, उन्होंने कहा कि भाई 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30,000 रुपए लो, 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों, जो जिसकी वजह से कराची मशहूर है। इस वजह से कराची के मसाइल हल नहीं होते। वहां आवाम अपनी मदद आपके तहीं जो है ना वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। शहरी हुकूमत तो थी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्तजा वहाब का भी आपने बयान सुना, वो भी उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने रिपोर्टर को ही डांट दिया। जवाब नहीं है ना। उनसे पहले भी बहुत दफा इस तरह के सवाल हो चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और एक जवाब है कि आप इस मसले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप कोई भी मसला उठा के लेके चले जाएं सिंध हुकूमत के पास, मेयर कराची के पास, वो आपको सिर्फ एक जवाब देंगे कि आप इस मैटर को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और सहाफियों का मुंह बंद करवा देते हैं। जिस तरह उन्होंने आज कहा, आप सहाफत करें, आप सियासत ना करें। वहां पर एक सहाफी क्या करेगा? बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो सियासत कर रहे हैं वो भी क्या सही सियासत कर रहे हैं? वो भी तो इन्हीं लोगों के वोट लेकर आए हैं ना, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। यही हो रहा है कि उनके बच्चे जो हैं वो गटर में गिर के वो मर रहे हैं। गटर में गिर के मर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये महविश के बच्चा गटर में गिर गया। अब ये पता चलाने की कोशिश की गई कि ये गटर, ये पाइपलाइन कहाँ जाती है। उनके पास कोई मैप नहीं था, उनके पास कोई डिजाइन ही नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि वो चैनल कहाँ तक जा रहा है। किसी के पास डिजाइन नहीं था। आप समझे, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के पास जो सीवरेज की लाइंस डली हुई है शहर के अंदर, गुशने इकबाल कराची का पोश इलाका है, उसके जो सीवरेज का डिजाइन है पता नहीं है। और वो पता क्यों नहीं है? वो इस वजह से पता नहीं है कि एक सीवरेज लाइन डल जाती है, उसके अंदर कहीं और से सीवरेज लाइन आती है,
लोग ला के डाल देते हैं, कहीं और से लोग आते हैं ला के जिसका डाल जो देते दिल हैं, चाहता है वहां से वो खुदाई करता है और लाइन डाल और देता है। सिविल लाइनें जो है वो डाले जाता है और पता ही नहीं होता कि लाइन कहां से कहां जा रही है। अब हुआ इसकी क्या, परमिशन कौन देता है? हुकूमत नाम की कोई चीज होगी तो किसी से परमिशन लेंगे ना, लोग खुद ही से कर लेते हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज होगी तो लोग परमिशन लेंगे ना। मैं भी वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी समझ से जो ना ये बिल्कुल बालातर है चीज के, लोग खुद से ही लाइनें डाल रहे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा। और फिर जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, किसी के पास कोई मैप नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक आम मिसाल देता हूँ। मॉडल कॉलोनी में एक इदारे के लिए जो है वो सेवेज लाइन जो है वो बिछाई गई। अच्छा, वो उस इदारे के लिए बिछाई गई थी, लेकिन अब वो पूरे मॉडल कॉलोनी का जो सेवेज है वो उस पाइपलाइन से गुजरता है जिसकी परमिशन नहीं है। इसका चेक एंड बैलेंस कहाँ है? कौन करेगा? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, कौन करेगा? कोई हुकूमत नाम की कोई चीज है, कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है, कोई चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज है? कोई ये पूछ सकता है कि इसका डिजाइन क्यों नहीं था? कभी कहीं पर जाके गड़ा मारे, बिल्कुल, कभी कहीं जाके गड़ा मार रहे हैं। अच्छा आमिर, मुझे ये बताएं कि इब्राहिम की लाश जो है वो तकरीबन 14 घंटे की तलाश के बाद मिली, और कहाँ से मिली? 1.5 किलोमीटर दूर जाके मिली। मैं भी वो फासला है ये, जिस तरह मैं आपको बताऊं, नीपा चौरंगी से हम आगे मूव ऑन हो सिविक सेंटर के लिए, तो रास्ते में लेफ्ट हैंड पर मेडिकल एंड डेंटल सेंटर है और राइट हैंड पर जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी है। वहां से ये जो सीवेज लाइन है वो टर्न होती है टुवर्ड्स लियारी नदी के लिए। तो जहां पर ये टर्न होती है वहां पर जो है, अब एक और मजे की बात सुन लें, जहां से टर्न हो रही है उस एरिया को ही खुला छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर कहीं पर कोई पिलर रख दिए हैं। तो वहां पर एक कचरा चुनने वाला लड़का गया, उसने बच्चे की लाश को वहां पर देखा। हुकूमत ने तलाश नहीं किया, हुकूमत ने उस बच्चे की लाश को नहीं निकाला, जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला। ये उस एक और बच्चे ने उसकी लाश को निकाला, नाकाम रही। उस बच्चे को, उस बच्चे की तलाश करने में सिंध हुकूमत और कराची की जो इंतजामिया है वो नाकाम रही। वो बच्चे की लाश 1/2 किलोमीटर 500 मीटर ट्रेवल करते हुए उस मोड़ पर जाकर रुक गई जहां से वो नाला टर्न होकर लियारी नदी की तरफ जा रहा था। अब उस दौरान ये जो 500 मीटर का जो फासला है, इसमें 3 चैनल ऐड हुए। 3 चैनल मींस चैनल्स से मुराद ये है कि कहीं से पानी आकर उसके अंदर ऐड हुआ। ये 36 इंच की गटर की लाइन थी और इसके अंदर पानी का फ्लो इतना तेज था कि इनको तो खैर बहुत टाइम, इनको तो 15 घंटे, अगर वो बच्चा कचरा चुनने वाला इब्राहिम को वहां ना देखता, उसकी लाश वहां ना देखता, तो इनको 15 दिन लग जाते ढूंढते ढूंढते, फिर भी शायद पता नहीं मिलती या ना मिलती। नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, जो सीवेज का निज़ाम है, हम यहाँ पर बात करेंगे सोफिस्टिकेटेड जो सोसाइटी हैं, जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं, उनकी हम बात करेंगे। वहां पर तो सीवेज का एक पूरा निज़ाम होता है ना। बिल्कुल। यहाँ पर तो डिजाइन नहीं पता कि सीवेज लाइन का डिजाइन क्या है, कहाँ से मुड़कर कहाँ जा रही है, हाँ कुछ पता नहीं, ठीक है। नहीं तो अमूमी तौर पर यह होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि सीवेज लाइन में गैस भर जाने की वजह से जो है वो जो धमाका हो गया, या जो सफाई करने के लिए लोग गए उनका इंतकाल हो गया, वो दम घुटने की वजह से मर गए। तो एक प्रॉपर निज़ाम होता है गैस के निकलने का, ठीक। उसके बाद कराची के अंदर हमने बड़ी रिपोर्टिंग की, कई जो हाई राइजेस हैं वहां पर गिरी और उसके बाद लोग मलबे तले दब गए। तो कई लोगों को जो है वो सेंसर एक इस्तेमाल होता है, जो ह्यूमन लाइफ अगर कोई जिंदा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, वो तक जो है वो इस्तेमाल नहीं किए गए। अच्छा, वो हालात तो खैर हमारी शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत के पास हैं भी नहीं, क्योंकि जब इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमेशा की तरह अव्वल दस्ते की तरह जो है वहां पर पहुंच जाती है लोगों की मदद के लिए। तो वो वहां पर पहुंचती है तो वो जाकर मदद करती है, तो लोगों की कुछ मदद हो पाती है। या अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं वो करते हैं। हाँ, सिंध हुकूमत के पास या कराची की जो शहरी हुकूमत है उसके पास
कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बस रैपिड ट्रांजिट एक मंसूबा है जिसकी वजह से जो पूरा रोड है, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी रोड है जो डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। 4 साल तो ये हो गए कि उसका जो ग्राउंड वर्क है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। 4 साल से वो बनेगा कब वो? और 4 साल से हुकूमत किसकी है यहाँ पर? ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इस सारे सीन को अगर हम देखें इब्राहिम के, तो इसका कल्प्रिट जो है आपको क्या लगता है कि कौन है? हम कल्प्रिट तो नहीं कह सकते। अब कराची में जगह जगह जो है वो बैनर लग गए हैं, हाँ, क्योंकि ब्लेम गेम ही अभी तक चल रही है सारी, कातिल मेयर कातिल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें इस चीज़ से, ये जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी अब शुरू हो चुकी है, हमें इससे बाहर रहकर थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि कराची के साथ हुआ क्या है। कराची से इतने अरसे से जो हुकूमत है उसने कराची के साथ किया क्या है? जो मेन स्टेक होल्डर्स कराची के रहे हैं, जैसे एमक्यूएम रही है, जैसे पीपल्स पार्टी रही है। अब फर्दर हमें क्या एक्शंस हैं जो लेने चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि कौन सी गटर लाइन, कौन सा नाला कहाँ मुड़ रहा है, उसका जो डिज़ाइन है वो ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए। मशीनरी जो है वो होनी चाहिए, इस तरह के वाक़यात से आपको किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं रील्स भी देख रही थी कि लोगों ने खुद से जो है वो ढक्कन लगाना स्टार्ट कर दी है, और कुछ अर्सा पहले एक फिक्स इट नाम के से भी एक कैंपेन स्टार्ट हुई थी जो कि गटर के ढक्कन जो हैं वो जाके लगाते थे। हाँ, और उस पर जो है वो जाकर जो सियासतदान है उनकी तस्वीरें लगाते थे। हाँ, वो भी एक खैर एक पॉलिटिकल मूव थी। मैं तो ये बात करूंगा, वो जो आपने बात की, जो रील्स वाली जो बात है, अवाम अपनी मदद आपके तहत, कराची का यही मसला है कि वो खुद ही निकल पड़ते हैं, वो खुद करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो हुक्मरान हैं, तो आमिर, जब हुकूमत नहीं निकलेगी तो फिर कौन करेगा? लोगों को अपनी सहूलत के लिए खुद तो करना पड़ेगा ना। महविश, खाना कराची में किसी को भी अगर चाहिए हो, कोई भूखा नहीं सो सकता। इतने फलाई इदारे हैं जो फलाई इदारे खाने के ऊपर फोकस करते हैं, खाने के ऊपर फोकस करते हैं। इतने फलाई इदारे हैं जो आपको सेहत की सहूलियात जो है वो दे रहे हैं। इतने फलाई इदारे हैं जो आपको एजुकेशन की जो सहूलियात है आपके बच्चों को दे रहे हैं। ये 3 चीज़ें बुनियादी सहूलियात हैं, ये आपको फलाई इदारे वहाँ पर फराहम कर रहे हैं। तो हुकूमत, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। आमिर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़्यादा हमें इनसाइड डिटेल्स दी स्टोरी के हवाले से। नेक्स्ट स्टोरी में हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।